ठीक है। बैकग्राउंड मतलब उसका व्यवहार, और उसने किसी के साथ पहले कोई कर्म कांड नहीं कर रखे। होता नहीं है आदमी के भाई ये तो ऐसे मामलों में रहता है, ये तो कंपनी हमें तो कुछ करा नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो मेहनत करके अपना वो काम कर रहे थे। और यार पारों से जितने भी दोस्त थे सबसे संबंध हमारे बहुत बढ़िया थे। जिसको फोन मिला है तो तय न कर ली हमारे में डाल दे, ऐसे ही तो होता है। और ऐसे करके मैंने एक ही दिन में कितनी ज्वाइनिंग करवाई, और कितनी जो आदमी एक ज्वाइनिंग पे आज भी कितनी खुशी होती है, होती है कि नहीं? उस टाइम तो फिर तो मन में वो गाना चल रहा होगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे चल रहा होगा कि नहीं? अपना बोलती थी हमने पूरे महीने में मिलकर 4 ज्वाइनिंग करवाई, और हमने तो एकदम तुमने क्या आरसीएम करा, हम बताएंगे तुम कैसे होता, ऐसे तो होता है। और मेरा सारा घमंड अभी थोड़ा आगे चलोगे तो सारा निकल गया। अब एक प्रोग्राम मीटिंग थी फरीदाबाद के अंदर, इस बिजनेस में डायमंड है मिस्टर केसी छाबड़ा जी, कैलाश चंद छाबड़ा, जो टीसी छाबड़ा जी के छोटे भाई है, वो आने वाले थे फरीदाबाद रौनक गार्डन में। अब जिससे मैंने कहा इन लोगों को मैं ले गया, भाई मैं अकेला 37 जोड़ सकता हूँ, तो ये 37 ने अगर 37 भी जोड़े तो मेरा काम तो, क्योंकि इसमें यूँ बताया था जोड़ना है, क्या बताया था? जोड़ना है। हेलो, यही बताते हैं ना? यही तो समझ में आता है कि मेंबर बनाओ, यही तो समझ में आता है। और मैंने प्रोग्राम था फरीदाबाद, और अप्लाई तो कहती है भाई अपने इन 37 लोगों को लेकर चलना। और भाई साहब मैंने फोन मिलाना चालू, पहले दोस्त के पास मिलाया, अजी दिक्कत ही मत लो, सुबह आप तो चलोगे 9 बजे, 8 बजे आपको तैयार, और करते करते सब तैयार करे। जैसे ही सुबह गुड मॉर्निंग हुई, 2 के फोन स्विच ऑफ, 3 के स्विच ऑफ, करते करते क्या आदत रही होगी, कोई आइडिया बताएगा? हैं? एक दो साथी कह रहे थे, और भाई साहब एंड आते आते अब मेरा तो अब होता नहीं, आदमी जा रहा हो संग, अब 37 ज्वाइनिंग करके मैं तो टॉप पे था। अब जैसे ना आना चालू हुआ वैसे अरे तो जाने को तैयार नहीं है, करते करते सब आगे सर आप बड़ी बात। एक दो दोस्त ऐसे थे कि दिक्कत ही मतलब मैं चल रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, चलो। और जैसे ही मैं घर से निकला उनका भी मोबाइल, मैं अकेला। अच्छा ऐसी सिचुएशन में 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ही ऑप्शन तो होते हैं सर यार। जब 37 आदमियों ने मना कर दिया, अब मैं जाऊंगा तो वे पूछेंगे 37 कहाँ है, तो बेइज्जती होगी। या आज मैं ये ठान लेता हूँ यार चलता ही हूँ, ये 37 भी तो मैंने जोड़े थे, मैं तो जाऊँ। 49,600 का चेक किसने देखा था? बहन जी वो 100 फुट का सांप किसने देखा था? है बता जी, इन्होंने नहीं देखा तो इन्हें भरोसा, पर जब मैंने देखा तो मैं वहां गया तो मैंने देखा कि 29 साल का एक लड़का है, उसकी पिन बदली थी, नया टेक्निकल बना था वो, पल से कोई ऐसी बड़ी पिन बदली थी उसकी। और भाई साहब लगभग 1000 लोग खड़े हो गए, और उस पर गुलाब के फूलों की क्या चल रही है सर? बहारो फूल बरसाओ मेरा। पहले तो चेक देखा था, और फिर मैं अब नया आदमी तो अच्छा आदमी लेट जाएगा, तो मैं तो लेट गया था, तो मुझे जगह मिली थी आगे, जैसे यहाँ भी कई लोगों को, यहाँ तो खैर वेन्यू नहीं है वरना तो आगे जगह मिलती है, तो मैं वहाँ बैठा था। अब मैं तो उसका पूरा वेलकम मैंने तो इन आंखों से देखा है, और भाई साहब वो पीछे से ऐसा आ रहा, और लोग, तो मुझे ये समझ में आया यार ये 29 साल का लड़का है, मुझे नहीं पता इसकी इनकम कितनी है क्या नहीं है, और इतने सारे लोग ताली बजा रहे हैं, इतना फूल मालाओं से सम्मान है, यार ये काम तो एक दिन मुझे करवाना। मैं उन 38 आदमियों को 37 आदमियों को भूल गया, नया जोश नई ऊर्जा के साथ लग गया, लगातार लगा। और हिंदुस्तान के आदमी को समझाना आसान है क्या? आसान है क्या? नहीं। यहाँ तो खुद के ही डाउट क्लियर नहीं होते, खुद के ही। हाँ जी। अब लोगों के सवाल कि भाई साहब अभी तो तुम्हारी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, तुम हमें समझाओगे, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं करे,
जितने साल तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा तो हमें नौकरी काम करते हुए हो गए, जितने बड़े तुम हो तुमसे बड़े तो हमारे बच्चे हैं, और ऐसे काम धंधे चलते नहीं हैं। ये काम तो वो लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। ये काम तो वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे, ये काम तो वो लोग करते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड, ये जोड़ा जाड़ी के काम हमारे बस की नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे मोरल तो डाउन, भाई हम भी इंसान है कि नहीं है सर? भाई हम किसी से यूं बताने जाएं कि बहन जी दुकान बदलनी है, ये साबुन लेना, क्या लेना है, और वो आदमी साबुन को ऐसे देख रहा था जैसे ड्रग्स बेच रहे हो। अरे क्या है, और जिनका सूंघने से किसी साबुन की क्वालिटी का पता चलता है। और 90% जब आरसीएम में आदमी हम भी ऐसे करते थे। अब आदमी को जोड़ो तो आदमी कोशिश करता है वो खोलने की, और फिर सूंघ कर देखता। मुझे बताओ साबुन क्या अगर सूंघने से पता चलता तो बड़ी बड़ी मशीन फैक्ट्री क्यों लगा रखी है आदमी को? हाँ, इसमें क्या बात भाई? आप बताओ ईमानदारी से, जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े को यूं चेक करके देखे हैं, मुझे से यूं देखते हैं? आप बताओ यहाँ कोई ऐसा कुछ लगवा रखा है कोई? फिर बड़ी बड़ी मशीन लगा के क्वालिटी चेक करवाने का जरूरत है? आप नहीं भेज देते 2-4 आदमियों को, और उनको चेक कर और पास, और फिर ऐसा होता है क्या? नहीं। पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है वो वहां भरोसा कर लेता है जहां शक करना चाहिए, और वहां जिंदगी भर शक कर लेता है जहां भरोसा कर लेना चाहिए। आप पूछोगे कैसे? पूछो मेरे से कैसे? भैया साबुन जो है ये नहाने के काम आता है। अच्छा, छाता में साबुन नहाने के काम आता है या कुछ और भी करते हो? नहाते ही है ना। अच्छा, इस रैपर से कागज जो इसके ऊपर खलता है, कागज है, रैपर है, इससे नहाते हो या इसके अंदर जो मटेरियल है उससे नहाते हो? हमारे वहां तो इसे खोल के फेंक देते हैं और इसके अंदर जो साबुन है उससे नहाते हैं। यहाँ पे यहाँ भी ऐसा ही है, कमाल हो जाए तो इससे नहाते हैं ना, इससे नहाते हैं ना, क्योंकि लोगों के सवाल बड़े गजब। हम गए के घर में, बोला भाई साहब तुम्हें पता है तुमसे कंपनी अपना सामान बिकवा रही है। क्या बोला? सवाल तो उसका जायज है। अब मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसके वॉशरूम में गया, बाथरूम में देखा, किचन में गया, किचन में देखा, फिर बाहर आया, फिर जवाब दिया शुक्र है हमसे तो एक कंपनी अपना सामान बिकवा रही है और बिकवाने का पैसा भी दे रही है। हेलो, तुम सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं किस किस ब्रांड का सामान इस्तेमाल करते हो, तुम्हें चवन्नी भी देती है क्या वो ब्रांड? उसने तो अपनी दुकान चला ली, लाला बड़ा लाला हो गया। हेलो, छोटी सी कंपनी कोलगेट, छोटी सी कंपनी पेस्ट करने वाली 10 रुपए का पेस्ट बेचती है, और 10 करोड़ लोग भी उसका यूज कर लें। कितने? 10 करोड़। हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग 10 रुपए का भी कर लें तो उसका तो 100 करोड़ का सेल हो गया। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? भाई मेरे लिए तो 10 रुपए हैं, पर बड़े बड़े ब्रांड के लिए तो 100 करोड़ का टर्नओवर मैं पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीकॉम का आदमी हूँ। अकाउंट की बात जरूर बता के जाऊंगा। मेरे और आपके लिए ये साबुन है, पर बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के लिए साबुन नहीं है, वो बिजनेस है। क्या है? क्या है? बिजनेस है। और वे ये तरीके ढूंढने में लगे हुए हैं किस तरह आपकी जेब से पैसा अपनी जेब में, वो ये सिस्टम में लगे हुए हैं। क्लियर है सर? अब वो तरीके बनाएंगे। कितने लोग मानते हैं कि पहले घर में जो बर्तन साफ होते थे राख से होते थे? किस किस के घर में हुए राख से? ध्यान है? अब किस किस के घर में होता है राख से, वो बताए? पहले दातुन करते थे, ध्यान है? ध्यान है? अच्छा, बढ़िया चीज है दातुन, खराब है? बढ़िया है। कमाल की बात है, जो कोलगेट ब्रांड 1980s में जब ऐड करता था तो बोलता था हाँ नहीं होना चाहिए, और अब कर रहा है मेरे पेस्ट में नमक है। हेलो दोस्त, राख से साफ करते थे, उसमें साफ हो जाते थे, बढ़िया एकदम मस्त लाइफ चल रही थी। व्यवसायीकरण हुआ, बाजारीकरण हुआ, और क्या आ गया सर? अच्छे घरों में ऐड दिखाती थी हीरोइन, क्योंकि हम तो वही साड़ी पहनते हैं जो उसने पहन रखी है, हीरोइन माधुरी दीक्षित रहे। क्यों सर? कॉपी तो ऐसी होता है ना, फैशन उल्टे पल्ले की सीधे पल्ले की, वैसे ही तो फैशन चलता है। क्यों सर? होता है ना भाई। एक फिल्म में क्या हुआ, अमिताभ बच्चन था,
वो जब शूटिंग करने गया तो उसके जो शूटिंग में बड़ी शर्ट आ गई। क्या आ गई सर? तो उसने शर्ट बाहर निकाली और उसके गांठ मार ली बाहर। तो फैशन बन गया कि नहीं? फैशन बन गया कि नहीं? बेल्ट बॉटम पेंट पहनता था वो, फैशन बन गया कि नहीं? हेलो, तो फैशन तो ऐसे ही आता, हम तो उन्हें फॉलो करने में लग रहे हैं। आप नहीं तो बताओ, इतना बड़ा आदमी क्या प्लेटिना पे चलेगा? इतनी बड़ी हीरोइन क्या उससे नहाएगी? आप अपने दिल में हाथ रखो फिर पूछो। और वो बोलती है मेरी खूबसूरती का राज फलाना फलाना साबुन है। ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसे साबुन के नहाने से गोरे होते तो ब्यूटी पार्लर तो सारे बंद हो जाएंगे। नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे क्या? पहले कोई ठीक ठाक घरों की लड़कियां पार्लर में तैयार होने जाती थी, और आज पहले तो अच्छा किसी से ना शादी हुई है वो साड़ी में ही शादी करी है, अब तो लहंगे से भी। कोई ऐसा गरीब बच्चा भी सोच सकता है कि मेरे घर में जो बेटियां है वो साड़ी में शादी कर लेंगी, अब तो लहंगे चाहिए। और लहंगे भी खूब महंगे महंगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो सर ब्यूटी पार्लर का क्रेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो व्यवसायीकरण बढ़ रहा। और जब व्यवसायीकरण बढ़ेगा, नॉट ओनली महिलाओं के उसमें, हर चीज में व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, हर चीज में। आप बाहर खाओ, अपने घर का टिफिन खोलोगे तो मानेंगे ग्राम का ही लगेगा, कमार सही लगेगा। कल्चर बना दिया है उसे, थोड़ा हीन भावना खुद भी महसूस होता है कि सब नहीं खा रहे तो मैं भी क्यों खाऊं। होता है कि नहीं ऐसा? होता है कि नहीं? अब धीरे धीरे बच्चों के मन में, क्योंकि हमने तो हमारे टाइम में तो समोसा चलता था, ज्यादा ज्यादा टिक्की चलती थी, ज्यादा ज्यादा गोलगप्पे। और अब क्या चल रहा है? अच्छा ये कोई खा रहा है समोसे टिक्की ने? कोई नहीं खा रहा। अब क्या चल रहा है बताओ? पिज्जा बर्गर मोमोज ये वो चल रहा है कि नहीं? अब मुझे दिल में हाथ रख के बताओ, जो भी 30-35 साल की महिला है जो मेहनत कर रही है घर में, हमारी जो एक पीढ़ी थी, हमारी जो दादी थी, या हमारी जो एक पीढ़ी थी, वो आटा भी घर पीसती थी चक्की पे, पीसती थी कि नहीं? सुबह 3-4 बजे से लग जाती थी मेहनत करने से। उस समय सीजनल डिलीवरी नहीं हो रही थी। हेलो, हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती थी, मेहनत का काम होता था। कपड़े भी धुलते थे तो पोछा झाड़ू ये तो चौका लगाते थे पहले, गोबर से लगाए ना, है ना? हो सकता है बिटिया को नहीं पता हो, और लगाए तो है ना। अच्छा अब जो पढ़े लिखे हैं कोई लगा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ईगो बात हट जाएगी। हाँ जी, मेरे पास सर एक रिश्ता आया मेरी शादी का, उसने बोला मेरी लड़की आरओ का पानी पीती है। मेरे घर में आरओ नहीं था। रिश्ता केवल इस बात से कैंसिल हो गया कि मैं आरओ नहीं है घर में। हाँ फैक्ट बता रहा हूँ, मैं हंस रहा था, मैंने भाई आरओ भी लगवाएंगे यार। तो कुछ आदमी कुछ भी बोल सकता, सही है सर। तो बात ये है कि हिंदुस्तानी कल्चर बहुत बढ़िया है, पर यहाँ व्यवसायीकरण घुसा दिया गया। यहाँ अगर व्हाट्सएप वाला फोन ना हो तो यूँ समझे यार कौन से जमाने में जी रहा भाई। व्हाट्सएप नहीं है तुम्हारा फोन, पेटीएम नहीं चलाते। अब आदमी मन में आया यार मैं को कम हूँ, आया कि नहीं? पहले घर में अच्छा भरा एक फोन होता था तार वाला, यूज करा है किसने? अब नए बच्चों को बताना आप, बिना तार वाला फोन देखा? अच्छा मैं बताऊं कि एक ऐसा मोबाइल आता था पहले, आपसे पहले, उसे घर से बाहर नहीं ले जा सकते थे। चलाओगे उसे? फिर क्या करेंगे जब उसे ले ही जा नहीं सकते, फोन का क्या करेंगे उसका? पर ऐसा फोन आता था, और हमारे घर में भी नहीं होता था। कई बार गली मोहल्ले में किसी एक घर में होता था, भाई कोई नंबर कोई फोन आए तो बता देना भाई, कोई इम्पोर्टेंट, ऐसे ही होता था। ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं भी आप जैसे परिवार से उठ के आया हूँ। हेलो, और हिंदुस्तानी जो व्यक्ति है उसके अंदर मेहनत बहुत फूट फूट के भरी है भगवान ने, पर केवल एक ही कमी है, वो शक करता रहता है जहाँ विश्वास करना चाहिए, और वहां विश्वास कर लेता है जहाँ शक करना चाहिए। जैसे हम और आप ऑटो में बैठते हैं, कितने लोग हैं जो उसके मुंह लगा के देखते हैं दारू पी रखी है कि नहीं? ट्रेन में बैठते हैं, देखता है कोई? नहीं देखता। और इतना कूड़ा करकट खा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, बियोनी फलाना ढमकाना, उनके किचन में भी जाके देखते हैं कभी कैसे बनाते हो, वहां भरोसा भाई ये पैसे ले रहे बढ़िया बना। हेलो, होता है कि नहीं? होता है ना। और यहाँ मैं ये अच्छा वो अपने किचन में आपको बुलाए कि बहन जी मेरे किचन में आके देखो मैं बना रहा हूँ, फिर तो भरोसा कर लोगे कि नहीं?
फिर तो भरोसा करना पड़ेगा बाबू जी कि नहीं? भाई कोई व्यक्ति आपको खाना खिलाना चाहता है, उसका किचन दिखाने को तैयार, जो बनाने वाला है उसे बनाने को तैयार, तो भरोसा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? वैसे ही जब मैं भीलवाड़ा गया तो मेरा भरोसा कई गुना बढ़ गया जब मैंने इस चाय को बनते हुए देखा, क्योंकि उससे पहले मैंने चाय बनती हुई नहीं, कैसे बना रहे हैं कुछ पता नहीं। खुद कितने लोगों ने देखी है ये चाय बनती है, हम इन लोगों को भी लेके गए, भैया खुद चलो देखो, और जब भरोसा हो जाए। अच्छा, बाजार में कितने लोग हैं जो चाय पी रहे हैं उसको बनते हुए देखा है? 90% तो नहीं होता ना, क्या पता भगवान जाने क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे। बाजार में चाय आपको हो सकता है 60 रुपए किलो भी मिल जाए, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, पर बाजार में 1000 रुपए किलो वाली भी चाय आती है। यस, वो भी चाय और वो भी चाय, क्या फर्क है? क्वालिटी में फर्क है। बाजार में एक साबुन 5 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, और एक साबुन 100 रुपए का भी आता है। क्या फर्क है कोई बताएगा? आता है ना? होता है कि नहीं? होता है कि नहीं सर? Yes. सब तरीके का सिस्टम है। वो तो जैसी हमारी जेब अलाउड करती है, हर आदमी वैसा ही सामान इस्तेमाल। यहाँ भी 10 रुपए से लेके और 70 रुपए का साबुन अवेलेबल है। क्लियर है? जौन सा आपका पॉकेट अलाउड करे ले लो। यहाँ भी 10 रुपए से लेके 100 रुपए का वो सर्फ अवेलेबल है, जौन सा आपका जेब अलाउड करे उसे ले लो। सामान महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ नारा है स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। स्वदेशी